बढ़ेंगे घटेंगे वो तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन हां 7,882 पद ये आपके लेखपाल के घोषित हो चुके हैं। पद कितने लेखपाल के? 7,882। ये तो आपके पद है जो कि काफी इतने कम भी नहीं है, ज्यादा नहीं है तो उतने कम भी नहीं है। और ये राजस्व लेखपाल है, ये भी एक अच्छी चीज है। सेकंड चीज जो आ जाती है, ये पीटी से होगी परीक्षा, तो पीटी का जो रिजल्ट है वो पीटी का रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है? देखिए भाई 20 लाख से अधिक फॉर्म थे, लेकिन पेपर जो दिया है वो लगभग 17 से 18 लाख विद्यार्थियों ने पेपर दिया है। 17 से 18 लाख विद्यार्थी जो है उन्होंने पेपर दिया है। और जब इतनी ज्यादा संख्या में पेपर दिया है, क्योंकि एक ऐसा पेपर है ज्यादातर में 50% ऑक्यूपेंसी रहती है, लेकिन इसमें 85% ऑक्यूपेंसी, और 85 बहुत ज्यादा होती है, तो आप यह कह सकते हो कि जो पीटी का रिजल्ट है यह कम से कम आपका 40 से 50 दिन के करीब तो लेगा। और 50 दिन अगर हम लगाएं तो यह आपका सितंबर भी चला गया, यह आपका अक्टूबर भी चला गया। लगभग अक्टूबर में आप इसका रिजल्ट मान के चलिए कि अक्टूबर 15 से लेकर 25 अक्टूबर तक इसका रिजल्ट कभी भी आ जाएगा। पहले भी आ सकता है, लेकिन यह एंड है जिस तरीके से भर्ती के पीछे लगे हुए। उसके बाद में क्या होगा कि जो लेखपाल के पेपर में आपको कम से कम 25 से 30 दिन दोबारा फॉर्म भरने के लिए दिए जाएंगे, क्योंकि ऐसा है कि दोबारा फॉर्म निकलेंगे कि जिनका भाई पीटी क्लियर हुआ है वो लोग इसका दोबारा फॉर्म भरेंगे लेखपाल का एक और बार। लेकिन दोबारा फॉर्म भरने के भी आपको मिलेंगे, नोटिफिकेशन आएगा लेखपाल का पूरा, दोबारा फॉर्म भरने पड़ेंगे। और तब जाके ये उम्मीद की जा रही है कि इन्होंने जो एक टेंटेटिव डेट दी थी, जो इनका कैलेंडर था, तो यूपी ट्रिपल एससी के कैलेंडर के हिसाब से, यूपी ट्रिपल एससी के कैलेंडर के हिसाब से इनका नवंबर निर्धारित है। इसके लिए जो डेट निर्धारित है वो नवंबर परीक्षा तिथि इन्होंने कर रखी है कि भाई नवंबर में किसी के किसी भी दिन, तो नवंबर एंड में, जैसे 20 अगस्त इन्होंने निर्धारित की थी और बस त्योहारों की वजह से ये 24 अगस्त हुई, ज्यादा लेट नहीं हुई, तो 45 दिनों में इन्हें पेपर कराने आ गए। तो आप लोगों का नवंबर मान के चलिए। हमारे पास मेहनत करने के लिए सितंबर है, मेहनत करने के लिए हमारे पास अक्टूबर है, और रिवीजन के लिए हमारे पास नवंबर है। ठीक है भाई, रिवीजन के लिए अगर हमने इसमें अपनी तैयारी को मजबूत कर दिया तो लेखपाल हमारा फाइनल कोई नहीं रोक सकता। नॉर्मल जैसे अगर पैट के बारे में, क्योंकि पैट पहली बार यूपी ट्रिपल एससी ने कराया तो उतना कठिन पेपर नहीं दिया। दोनों शिफ्ट में आप किसी का भी देखोगे तो ज्यादा कठिन पेपर नहीं था, मतलब नॉर्मल 70-75 सब लोग स्कोर कर सकते थे जिसने भी तैयारी की है। अब जब 17-18 लाख बच्चों ने पेपर दिया है तो उम्मीद तो आप इतनी कर ही सकते हो कि कम से कम कुछ भी नहीं तो लगभग ऐसा मान के चलिए कि वो लोग 1.5 से 2 लाख लोगों को तो बुलाएं। 1.5 से 2 लाख इतने लोग शायद एलिजिबल होंगे कम से कम, और इनमें से आपको 7,882 में रहना है, वो भी दुनिया भर का जो जितना भी स्टूडेंट है, जो भी बहुत अच्छा पढ़ा लिखा स्टूडेंट है जिसने तैयारी की है, 17-18 में से वो स्टूडेंट है ये। इसके साथ फिर आपको अपनी अपनी कैटेगरी में रिजर्वेशन के अनुसार भी अपने आप को देखना होगा। जनरल वाले जनरल में, जो जिन्होंने ओबीसी में भरा होगा उनको ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, तो उस तरीके से आपको देखना होगा कि 1.5-2 लाख में से आप कौन चुनिंदा में होना है। चीज ही आ जाती है जो पेपर पैटर्न का। पहली बात तो पेपर पैटर्न अभी क्लियर नहीं हुआ है कि पेपर पैटर्न क्या होगा, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर हम पुराने के हिसाब से देखें और जिस हिसाब से इन्होंने पीटी कराया है उसके हिसाब से देखें तो इसका कुछ ऐसा मान के चलिए कि जो पीटी का पेपर जिस तरह से इन्होंने पैटर्न और पुराना है, तो भाई आपके लिए सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी के आधार पर जैसे एक तो आपकी हिंदी आनी है, चाहे वो पैट में हो चाहे लेखपाल में, हिंदी आनी है। एक आपका गणित मैथ्स भी आना है। एक इसमें जीके तो रहेगा ही रहेगा। और जो आपका ये ग्रामीण परिवेश होता है,
ग्रामीण परिवेश वाली जो चीजें हैं, जिसमें आपका भूमि मापन आ जाता है, भूमि मापन आ जाता है। उसके अलावा जो आपका ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई कृषि आदि की जानकारी इसी में आ जाती है। कृषि वगैरह थोड़ा बहुत इसी में पूछेगा। भूमि मापन हो गया, कृषि हो गया, ग्रामीण विकास से संबंधित, ग्रामीण विकास व समाज से संबंधित जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी। और जो ये पांचवा सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग, ये देखना होगा कि ये लोग किस प्रकार से इसको रखेंगे, मैथ के साथ रखेंगे, डीआई वगैरह किस तरीके से इंकलकेट करेंगे। तो अगर हम लोग अपने सब्जेक्ट्स को देखें तो सब्जेक्ट्स तो लगभग यही रहेंगे, लेकिन मार्क्स कितने होंगे, क्वेश्चन कितने आएंगे, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, इस चीज के ऊपर अभी थोड़ा सा डाउट है। इसके ऊपर अभी कोई आयोग की तरफ से आधिकारिक जानकारी नहीं है। तो एक बार वो आधिकारिक जानकारी आ जाएगी तो और अच्छे से हम लोगों को कंफर्म हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में लेखपाल के बारे में आधिकारिक जानकारी आ जानी चाहिए। आप लोगों का एक काम इसमें रहेगा कि आप लोग अपने स्तर से सोशल मीडिया के माध्यम से आप आयोग तक ये पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, ट्विटर या फेसबुक के माध्यम से, कि वो लोग लेखपाल के पैटर्न की जानकारी सार्वजनिक कर दें। मतलब जैसे नोटिफिकेशन निकालते हैं ना कि भाई इतने नंबर का इतना पैटर्न होगा, ऐसे ऐसे, तो अगर वो लोग सार्वजनिक कर देंगे तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी को उसी पैटर्न के आधार पर ढाल लेंगे। क्या होता है कि यूपी ट्रिपल काफी लेट करती है, लेकिन जैसे अगर उन्होंने पैट का जो पैटर्न था वो काफी पहले दे दिया था, इसी तरीके से लेखपाल का पैटर्न दे देंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी। देखिए एक बात तो क्लियर है, जो हम सब में सबसे ज्यादा मेहनत करेगा उसका क्लियर है सिलेक्शन मेहनती व्यक्ति का ही होता है, और कोई तरीका नहीं है जिससे कि आप एग्जाम में 100% सोच सके कि आपका निकल जाएगा। उसके अलावा होता है चीजें कि जो आप पढ़ रहे हो, पैट में आपने देख लिया होगा, कोडिंग, मतलब कोडिंग करने का अर्थ है कि क्वेश्चन सिर्फ सीधे नहीं थे, जैसे एबीसीडी वाले नहीं होते मिलान करने के लिए, उस तरीके के भी क्वेश्चन थे। हम लोग सब लोग वन लाइनर सोच के जाते हैं, अब आपको वो भी दिमाग रखना पड़ेगा। करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है, उस पे भी आपको एकदम मजबूत पकड़ बनानी होगी कि कोई भी छोटी से छोटी जानकारी, कोई भी छोटी से छोटा कुछ भी चीज, कोई मरा है, कोई जिंदा है, कोई अवार्ड मिला है, या कहीं पर कोई सम्मेलन आदि होते हैं, कहीं पे कोई मीटिंग होती है, कोई दिन आया है, कोई थीम आई है, एक एक चीज बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसमें थोड़ा, अगर जैसे कोई जैसे आपने कुछ चीजें याद की तो याद करके लिखा, आपसे कोई सुनने वाला हो जाए और अच्छे तरीके से, क्योंकि जब कोई सुनता है तो हम लोगों को याद करके चीजें बतानी पड़ती हैं। एक बार लिख के याद किया, एक बार किसी ने सुना, तो काफी चीजें हो जाती हैं जो चीजें बहुत आपको मजबूती देंगी। समझे मेरी बात? तो दो तीन चीजें ये हो गई कि अभी हमने क्या क्या डिस्कशन किया। एक हमने डिस्कशन किया है कि पद लेखपाल के लगभग इतने, पीटी का रिजल्ट इतने बच्चों ने पेपर दिया है, अक्टूबर में इसकी उम्मीद रिजल्ट आएगा, और फिर कैलेंडर के हिसाब से जो लेखपाल की परीक्षा तिथि थी, वो लेखपाल की परीक्षा तिथि आपकी नवंबर में निर्धारित है। तो नवंबर में निर्धारित है ये भी हमें पता है, तो हमारे पास लगभग ये मेहनत का मौका मिलेगा। सबसे अच्छी बात क्या है कि पीटी में आप लोगों ने खूब जी तोड़ मेहनत की है, तो पीटी की मेहनत, यहां पर जो चीज आपसे छूट गई थी उन चीजों को आपको दोबारा करना है, जो चीज आपकी कमजोर रिवीजन में रह गई थी उन चीजों को आपको करना है। अब आपको माहौल अपने पक्ष में बनाना है। जो ऊपर ऊपर से, अब आप खुद समझ गए होंगे पैट का देने के बाद में, तो पैट में 20 लाख लोगों में से आपको 2 लाख के अंदर आना था, 1.5-2 लाख जितने भी, यहां पर 7,882 बेस्ट भीड़ है 20 लाख की, लेकिन सिर्फ 7,882। तो आपको अब देख लीजिएगा, लगभग 299 में एक के करीब 300 में से एक बच्चा, तो आप खुद को कहां पाते हो? उन 300 में से आप खुद को कहां पाते हो? तो भैया थोड़ी सी उन 300 में से एक आना है। तो अपने हिसाब से अपने आप अपनी तैयारी का लेवल और अपनी रिवीजन का लेवल लिख लिख के याद करना, नोट्स बनाना, सब कुछ अपने हिसाब से देख लेना। कल को फिर ये ना कहें कि भाई याद नहीं दिलाया था,